जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज नंदन यशोदानंदन व्रज नंदन यशोदानंदन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधा राधा
हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बेलाल की जय, महाराज रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथा की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सुबह संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यमती, आज पौष संध्या पौष पूर्णिमा है, ये पवित्र तिथि, जो लोग सत्संग में उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यमती है। क्यों? ये साधु संग दुर्लभ है, जो भी साधु संग करता है वो भी दुर्लभ है। क्यों? मनुष्य जन्म दुर्लभ, मनुष्य जन्म दुर्लभ, मनुष्य जन्म सत्संग है। ये जन्म हुआ सत्संग के लिए, साधु संग के लिए, और जो संसार में आके साधु संग करता है वो दुर्लभ है। और इसे पौष पूर्णिमा बहुत पवित्र तिथि है। इस तिथि पर भगवान को पुष्प अभिषेक किया जाता है। भगवान को ज्यादा से ज्यादा पुष्प, सुगंधी पुष्प अभिषेक किया जाता है, और रंग बिरंगे पुष्प। और यही पूर्णिमा पर भगवान का नाम पर कीर्तन और ज्यादा से फूल में सजाना भगवान को किया जाता है। भगवान का दूसरा नाम है भावग्राही। उन्हें भाव ग्रहण करते हैं। भगवान गीता में मंत्र दिए, वाणी दिए, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त प्रदिच्छते तदेव भक्त प्रयतात्मना अस्नामि प्रयतात्मना। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त प्रदिच्छति तदेव भक्त प्रयतास्नामि प्रयतात्मना। भगवान उसको ग्रहण करते हैं जो भाव से पुष्प अर्पण करता है। इसलिए भक्त लोग आज प्रेम से भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं। हाँ, ऐसे ही पुष्पाभिषेक भी बोला जाता है, पौषाभिषेक है। भगवान पुष्प से अभिषेक, भगवान भावग्राही, भाव ग्रहण करते हैं। माँ सबरी जब उनका गुरु का साथ भेंट हुआ, मातंग ऋषि के साथ, मातंग ऋषि उनको निर्देश दिए, आदेश दिए और कृपा भी किए, भगवान राम एक दिन तुम्हारा पास आएंगे खोज के। ऐसे तुम रास्ता इंतजार करके रहो। वो राह देख रहा था, कब आएंगे मेरा भगवान। और गुरु का वाक्य सत्य सत्य होगा। भगवान भावग्राही, उस दिन से माँ सबरी पुष्प से सजा के रखता था रास्ता। मेरा भगवान राम लक्ष्मण आएंगे, पुष्प लाता था जंगल से और ऐसे पथ को सजा के रखते थे ऐसे करके। और सब पूछते थे क्या पागली हो गया है, भगवान इसका दरबार में आए, घर में आएंगे, कुटिया में। और वो कहता था मेरा गुरुदेव जो बोले सही बात है, आएंगे एक दिन मेरा भगवान। वो पुष्प सजा के रखता था और भगवान स्वयं खुश खुश के ढूंढ के आए और आके सबरी की कुटिया में पधारे। और सबरी तो बहुत खुश हो गई, मेरा श्री राम आए आप। बोलो क्या खाना ला रखी थी? हाँ, चखा हुआ कुल बैर इसको कहता है। हाँ, झूठा वो उसको चाक चाक के भगवान को देते। ये भाव है, भगवान भावग्राही है। अब भगवान उसको ग्रहण किए। क्यों?
मीठा मीठा जो फल था, मीठा मीठा फल का उनका उद्देश्य था, मीठा मीठा फल भगवान का हम दिलाए, इसीलिए वो चाक के दे रहा था, दे रही थी इसी। ये भावग्राही जनार्दन है, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। वैसे हनुमान जो सेतुबंध हो रहा था, पंपम सरोवर इसे बोला जाता है, हनुमान जी जो सेतुबंध में थे, तो सेतुबंध में ये लोग क्या कर रहा था, हनुमान जो अंगद बाली सुग्रीव लोग एक एक पहाड़ को छुटका मार के से ही ले लेते थे, इतना भारी भारी पहाड़। लेकिन वहां का मकड़े थे, वो क्या करता था, छोटा छोटा पत्थर को लाकर आके फेंक रहा था। इसको देखकर ये लोग था क्या करते हो तुम, चापा पड़ जाएगा हम लोग का। तो भगवान उनका वो खुश हुए थे। और इसे हम लोग जो कहता है, बांग्ला में बोलते हैं काट बिड़ाल, और हिंदी में हाँ, और इस कोयराल इंग्लिश में कहता है हाँ मकोड़े। वो क्या करता था, बालू में अगर सागर का जल में नहा लेना था, शरीर को भिजा लेना था, और आकर बालू पर क्या करता था, हाँ अपना शरीर में बालू लेता था, लेके क्या करता था, जाके वो जो बांधा हो रहा था उसका ऊपर झाड़ कैसे करके चलाता था। तो ये लोग सब कहते थे कि भगवान देखिए क्या कर रहा है, वो तो चापा पड़ जाएगा। बोले नहीं, उसका मन में जो प्रेम है मेरा प्रति, हाँ तुम लोग जैसे मेरा सेवा करते हो, तुम लोग का शक्ति है, और उसका अंदर में जितना शक्ति है वो भी मेरा सेवा करता है, कोई छोटा नहीं है। भगवान उसको क्या कहें ना, प्रेम से उनका शरीर में हाथ ऐसे बुला दी। आज भी 3 दाग है उसका शरीर में, 3 रेखा गए, जो भगवान का जो अंगुल स्पर्श किए थे वही दाग भी आज है उनका शरीर में। तो भगवान भावग्राही है, जो प्रेम से भगवान को कुछ अर्पण करता है भगवान उसको ग्रहण करते हैं। हाँ, संसार में हम लोग को ऐसे ही भाव से भगवान का सेवा करना है। आप भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, भाव से करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। कुछ नहीं तो आप सत्संग में बैठ जाते, भगवान खुश हो जाते हैं। क्यों, मानव देह दिव्य ज्ञान देखे संतुष्ट भगवान, भगवान खुश हो जाते हैं। अरे संसार, माया का संसार को छोड़कर वो मेरा साधु संग में मेरा कथा सुन रहा है, भगवान उसमें खुश हो जाते हैं। इसलिए संसार में हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान के सेवा में अपना को नियोजित करना चाहिए। जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जब हम लोग दासत्व ग्रहण करेंगे भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान गीता में वाणी देते हैं, अनन्य चेता सततं योमं स्मरति नित्यसा तस्यांग सुलभ पार्थ नित्य युक्त से जोगिना। जो अनन्य भाव से मेरा सेवा करता है उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, सहज हो जाता हूँ। वो भगवान को देख पाता है। भगवान खा के गए हैं, भगवान ने मिठाई खाए हैं, और जो मूढ़ लोगों को समझ नहीं पाता, बोले क्या पागल का मैं भी होता है। भक्तों को भगवान पुष्प में दर्शन देते हैं, पानी में दर्शन देते हैं, और तरीके का बहुत किस्म का दर्शन देते हैं, खाना पीना में भी दर्शन दे देते हैं भगवान, लेकिन मूढ़ लोग समझ नहीं पाए। ऐसे हुआ, एक भक्त था, हाँ? वो भक्त भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रेम करता था। एक दिन मन में इच्छा हुआ हम नीलांचल धाम जाएंगे, भगवान को दर्शन करेंगे। उस हर टाइम क्या करता था, भगवान का मुंह हर टाइम तक देखता था। उनका पत्नी ऐसे गरीब था, मध्यम धर्म था। उनका पत्नी अन्न बनाया, अन्न बना के क्या क्या उसका पर पालंग की साग जैसे होता है ना, पालंग की साग रख दिया। जब रख दिया बोले सो खाओ, भोजन करो। वो तो नहीं खाया, बोले लगा ऐसे ही नाचने लगा। हाँ, वो नाचने लगा तो पत्नी का डर आ गया,
बोला मेरा पति पागल हो गया क्या? सबको बोला क्या हुआ, मेरा पति का पागल हो गया वैसे। बोले मेरा ये तो भगवान जगन्नाथ है। वो सादा अन्न का ऊपर पालक का साग है, कैसे देखने लगता है? भगवान का नयन जैसे ही, आंखों जैसे लगता है। ये मेरा जगन्नाथ है, हम कैसे खाएंगे? नहीं खाया। भगवान भावग्राही है। और उसने ऐसे नाचने लगा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करके नाचने लगा। तो तुरंत उसको भगवान दर्शन हो गया अन्न में। बीच में रख दिया, पालक से बीच में रख दिया, चारों तरफ से सादा अन्न है। वो तो मेरे जगन्नाथ स्वयं है, हम कैसे खाएंगे? तो तुरंत साधु लोग आए, क्या हुआ ना, मेरा पति पागल हो गया। बोले नहीं, आप दूसरा थाला में दीजिए। दूसरा थाला में अन्न ला के दिए और साग को साइड में रखे, और उन्हें भोजन कर लिया। लेकिन उस टाइम वो भगवान को दर्शन कर रहा था उसमें। वैसे भगवान भावग्राही है, भक्तों को कैसे भाव से दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान का नाम भावग्राही जनार्दन। अनन्य चेता सततं योमां स्मरति नित्यस तस्यहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन। जो हमको, मेरा नाम भावग्राही भावता है, मेरा चिंतन करता है, उसको हम जैसे ही भाव से उसको दर्शन दे देता हूं। भगवान दर्शन दे देते हैं और उस माध्यम से दर्शन पा जाता है। लेकिन दूसरा लोग सोचता है क्या, ये पागल हो गया है। लेकिन वो भगवान को दर्शन पा गया, उसका पास सहज हो गया भगवान। जैसे हम लोग सेवक ब्राह्मण देव खाते हैं बीच बीच में, यही आज दर्शन वाली दर्शन। हम विश्वास करते हैं भगवान कर सकते हैं आपका साथ लीला, लेकिन दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा। एक दिन ऐसे होता, पद्म फूल पर कमल पुष्प में गोपाल दर्शन हुआ था। ये हम लोग दर्शन किया है, लेकिन दूसरा आदमी सोचेगा कि पागल हो गया है। भगवान इसलिए कहते हैं अब जानन्ति मामुड़ा मनुष्य तनुमाश्रितम परम भाव मजानतो मामा भूतम महेश्वरम। हम ये मनुष्य शरीर लेकर आए, इसीलिए जो मूढ़ लोग हम विश्वास नहीं करता। हम जितना लीला करने से क्या करता है वो लोग विश्वास नहीं करता, लेकिन जो मेरा भक्त है वो हमको विश्वास कर लेता है। भगवान गीता में बानी देते हैं, भक्त माम अभिजानन्ति जवान जस्मिन तत्व तत्व मांग तत्व ज्ञाता विश्वदयंतरम। भगवान का भक्त भगवान को समझता है और अनुभव करता है भगवान की लीला, दूसरा कोई समझ नहीं पाता। भगवान गीता में कहता है। इसीलिए संसार में जो भी भगवान को भक्त हुआ है वो भगवान को समझ पाएगा। भक्त नहीं होने से भगवान को समझना मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए, है। इसलिए हम लोग को सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए, सर्ववन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मदन रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे।